नवंबर 1962 भारत चीन युद्ध अपने सबसे भयानक मोड़ पर था। लद्दाख के रेजांगला में करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी चट्टान की तरह डटी हुई थी। महीनों तक बर्फ जमी रही, जब पिघली तो जवान वहीं जमे मिले। अब 21 नवंबर को रिलीज हो रही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने इस लड़ाई को फिर से चर्चा में ला दिया है। कौन थे ये 120 योद्धा, रेजांगला में उस रात क्या हुआ और अब विवाद किस बात का है, जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ 1914 की मैकमोहन लाइन थी, जिसे भारत तो मानता था लेकिन चीन नहीं। 1950 में तिब्बत पर चीन के कब्जे का भारत ने विरोध नहीं किया और नेहरू सरकार हिंदी चीनी भाई भाई की नीति पर कायम रही। 1959 में दलाई लामा भारत आए तो चीन भड़क उठा और अरुणाचल व लद्दाख में घुसपैठ बढ़ गई। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाकर सीमा के पास चौकियां बनाई। इन्हीं में से एक थी 16,000 फीट पर बनी रेजांगला पोस्ट, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता। 29 सितंबर 1962 को 13 कुमाऊं बटालियन को यहाँ तैनाती मिली। चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके ज्यादातर जवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से थे। लद्दाख की सर्दी ने उन्हें जल्द ही तोड़ दिया। ढंग के कपड़े नहीं, खाना पत्थर जैसा जम जाता। शुरुआत में बर्तनों के जवाब देने पर जवान बिस्किट खाकर रहे। बाद में एक बड़ा प्रेशर कुकर मिला। 20 अक्टूबर को भारत चीन युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती झड़पों में भारत को पीछे हटना पड़ा। चीन ने तवांग, बोमडिला और गलवान जैसी चौकियां कब्जा ली। नेवल मैक्सवेल अपनी किताब इंडियाज चाइना वॉर में लिखते हैं, पहले हफ्तों तक प्रधानमंत्री नेहरू को विश्वास था कि चीन भाईचारे को नहीं तोड़ेगा। इधर लद्दाख में चुशूल ही एकमात्र इलाका बचा था जिस पर अभी तक तिरंगा लहरा रहा था। इसी को बचाने की जिम्मेदारी चार्ली कंपनी पर थी। रेजांगला पास पर 13 कुमाऊं बटालियन तैयारियों में जुट गई। बोरे मंगवाए गए जिनमें कंक्रीट भरकर बंकर बनाए गए। रेजांगला में भारतीयों के पास ऊंचाई का फायदा था, 18,300 फीट। चीन नीचे 16,000 फीट से आ रहा था। इसी बीच रेडियो ऑपरेटर लांस नायक रामचंद्र यादव को ब्रिगेड से संदेश मिला, कंपनी तुरंत पीछे हट जाए। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने स्पष्ट कहा, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे जब तक रेजांगला की मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। 18 नवंबर तड़के चीनी सैनिक आगे बढ़े। जैसे ही वो रेंज में आए, भारतीय जवानों ने मशीन गन और LMG से तीखी फायरिंग की। पहले राउंड में दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, लेकिन सुबह 4:30 बजे चीन ने नई चाल चली। पूरी पोजीशन पर एक साथ भारी शेलिंग कर दी। 20 मिनट की इस बमबारी ने बंकर और टेंट सब चकनाचूर कर दिए। कुलप्रीत यादव की किताब द बैटल ऑफ रेजांगला में इस बात का जिक्र मिलता है कि भारतीय जवानों के पास ठंड से लड़ने के लिए कपड़े नहीं थे। वो मोटे हैंड ग्लव्स पहने हुए थे, जिससे बंदूक के ट्रिगर में उनकी उंगली नहीं जा पाती थी। इस बात का फायदा उठाकर चीनी सैनिकों ने पूरी ताकत से हमला किया। भारतीयों के टेंट और बंकर चकनाचूर हो गए, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। इस बीच शैतान सिंह के कंधे और पेट में गोलियां लगी, आते बाहर आ गई। लांस नायक इस बीच शैतान सिंह के कंधे और पेट में गोलियां लगी, आते बाहर आ गई। लांस नायक रामचंद्र यादव उन्हें बचाते रहे, लेकिन 5:15 पर वो शहीद हो गए। उनके आखिरी शब्द थे, बटालियन को बता देना हमारी कंपनी आखिरी दम तक लड़ी। रामचंद्र ने उनका शरीर बर्फ से ढक दिया। उनके अंगरक्षक निहाल सिंह ने भी दोनों हाथ गोलियों से छलनी होने के बावजूद LMG खोल दी ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर सके। उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन रात में वो भाग निकले। जब वो हेडक्वार्टर पहुंचे और कहानी बताई तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया। इतिहासकार रचना बिष्ट लिखती हैं, गांव ने इन बचे जवानों को कायर कह दिया। परिवारों ने बात बंद कर दी, बच्चों तक को स्कूल से निकाल दिया गया। 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक स्थानीय चरवाहे ने बर्फ में जमी लाशें देखकर नजदीकी भारतीय पोस्ट को सूचित किया। टीम ने वहां जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। 13 कुमाऊं के जवान अपनी पोजीशन पर जमे हुए थे। कई हथियार पकड़े पकड़े ही शहीद हुए थे कि उनकी उंगलियां काटकर बंदूकें हटानी पड़ी। रेजांगला की इस लड़ाई में 113 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 6 जवानों को चीनियों ने बंदी बना लिया, जिनमें से एक जवान निहाल सिंह कैद से भाग निकले। एक की मौत चीन की कैद में हुई और बाकी 4 वापस देश लौट आए। माना जाता है कि भारतीय सैनिकों की वीरता को देखकर चीनी सैनिक भी स्तब्ध रह गए थे। जब भारतीय टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कई भारतीय शहीदों की लाशों पर आर्म्स डाउन सैल्यूट दिया गया था, यानी चीनी सैनिक अपनी राइफलें उल्टी रखकर भारतीय वीरों को सम्मान दे गए थे। कई चीनी सैनिक अपने कमांडरों के पास जाकर बोले, वो 1 इंच भी नहीं हटे। 13 कुमाऊं सी कंपनी को बाद में कई सम्मान मिले।
मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र जबकि 8 अन्य जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6 बचे हुए सैनिकों में से 5 को सेना मेडल और 1 को मेंशन इन डिस्पैच दिया गया। रही बात फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म की, तो ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही इसका नाम 120 बहादुर से बदलकर 120 अहीर करने की मांग उठ रही।